हेलो, जय हिंद साथियों। नित्या क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में राजभाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की ओर करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, कहता है राजभाषा अधिनियम में कुल कितनी धाराएँ हैं। ठीक है, तो देखिए राजभाषा अधिनियम में कुल 9 धाराएं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी। दूसरा प्रश्न है, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। तो हिंदी जो संघ की राजभाषा है वह अनुच्छेद 343 का 1 के अनुसार है। तीसरा प्रश्न है, कहता है संविधान के किन अनुच्छेदों में राजभाषा का उल्लेख है। तो देखिए राजभाषा का जो उल्लेख है वो 120 में भी है, 210 में भी है और 343 से 351 में भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभी हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, कहता है राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ। तो राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो 1955 ईस्वी में हुआ था, यानी 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ था। पाँचवा प्रश्न है, कहता है धारा 3(3) के अनुसार कितने दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। तो कितने दस्तावेज हैं, तो कुल 14 दस्तावेज है जिसे कि हम द्विभाषी रूप में जारी करते हैं। छठा प्रश्न है, कहता है राजभाषा नियमों की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए राजभाषा नियम की कुल 12 संख्या है। अगला यानी 7वां प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज द्विभाषी रूप में जारी करना अनिवार्य है। तो देखिए सामान्य आदेश भी है, संकल्प भी है, संविदाएँ भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभी। 8 नंबर प्रश्न है, कहता है निम्नलिखित दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज धारा 3(3) के अंतर्गत नहीं आता है। तो देखिए करार जो है यह भी नहीं आता है, प्रेस विज्ञप्तियाँ नहीं आता है, निविदा नहीं आता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा कोई नहीं होगा। ठीक है। 9वां प्रश्न है, कहता है राजभाषा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 10 है, कहता है किसके अनुपालन के लिए राजभाषा विभाग प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यालय जारी करता है। तो यह राजभाषा संकल्प 1968 का अनुपालन के लिए करता है। प्रश्न संख्या 11 है, कहता है अंतर्राष्ट्रीय संधियों और करारों को किस भाषा में तैयार किया जाना चाहिए। तो इसे दोनों भाषा में, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में तैयार करते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, कहता है नगर राजभाषा क्रियान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए। तो देखिए वर्ष में कम से कम नगर राजभाषा है तो 2 होना चाहिए। 13 नंबर प्रश्न है, कहता है विदेशों में स्थित भारतीय कार्यालय में कितना प्रतिशत पत्राचार हिंदी में होना चाहिए। तो कम से कम जो है 30% पत्राचार जो है वो हिंदी में होना चाहिए। प्रश्न संख्या 14 है, कहता है कितने प्रतिशत कर्मियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान होने पर कार्यालय को राजभाषा नियम 10(4) के अधीन अधिसूचित किया जाता है। तो 80% कर्मियों को हिंदी का कार्यसाधक होने पर। 15 नंबर प्रश्न है, कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी का क्या स्थान है। तो देखिए हिंदी का जो स्थान है वो 6वां है। 16 नंबर प्रश्न है, कहता है राजभाषा दिवस कब मनाया जाता है। देखिए राजभाषा दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, कहता है राजभाषा विभाग का गठन कब हुआ। तो राजभाषा विभाग का गठन हुआ था 1975 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 18 है, कहता है इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में कौन सा नहीं है पूछा। ठीक है, तो देखिए मैथिली है, सिंधी भी है, नेपाली भी है। तो अंग्रेजी क्या है 8वीं अनुसूची में नहीं है। नेपाली क्या है हमारा विदेशी भाषा के रूप में है। 19 नंबर प्रश्न है, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो यह अनुच्छेद जो है 351 है। 20 नंबर प्रश्न है, कहता है राजभाषा अधिनियम की कौन सी धाराएं जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होती है। तो ये धाराएं जो है 6 और 7 हैं जो कि जम्मू कश्मीर राज्य पर लागू नहीं होता है।
प्रश्न संख्या 21 है, कहता है राजभाषा नियम 1976 को कब संशोधित किया गया था। तो राजभाषा नियम 1976 को जो है 1987 में भी किया गया था, 2007 में भी किया, 2011 में भी किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 22 है, कहता है हिंदी सलाहकार समिति की वर्ष में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए। तो कम से कम 4 बैठक होना चाहिए। 23 नंबर प्रश्न है, कहता है कार्यालय के राजभाषा क्रियान्वयन समिति की वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए। तो देखिए कार्यालय राजभाषा क्रियान्वयन समिति का जो बैठक होता है वो वर्ष में कम से कम 4 हो जाना चाहिए। प्रश्न संख्या 24 है, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजभाषा आयोग एवं संसदीय राजभाषा समिति का गठन किया जाता है। तो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो अनुच्छेद 344 के तहत किया जाता है। प्रश्न संख्या 25 है, कहता है राजभाषा के किस नियम के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर हिंदी में दिए जाएंगे। तो किस नियम के तहत दिया जाता है। तो नियम 5 के अनुसार इसको दिया जाता है। प्रश्न संख्या 26 है, कहता है हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए हिंदी सलाहकार समिति में गैर सरकारी सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होगी वो अधिक से अधिक 15 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। 27 है, कहता है हिंदी सलाहकार समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो देखिए हिंदी सलाहकार समिति का जो कार्यकाल होता है वो 3 वर्ष का होता है। संख्या 28 है, कहता है केंद्रीय सरकार के कितने कार्यालय होने पर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन किया जाता है। तो देखिए कम से कम अगर 10 कार्यालय हो गया तो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का गठन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है, कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा कौन सी है। तो देखिए पहली भाषा जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में पहली भाषा है वो असमिया है। प्रश्न संख्या 30 है, कहता है संविधान के किस भाग में राजभाषा का संदर्भ मिलता है। देखिए भाग 5 में भी है राजभाषा, भाग 6 में भी है, भाग 17 में भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सभी। प्रश्न संख्या 31 है, कहता है संविधान का अनुच्छेद 210 का 1 किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो देखिए 210 का 1 जो है वह जम्मू कश्मीर राज्य में लागू नहीं होता है। 32 नंबर प्रश्न है, कहता है संसदीय राजभाषा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो देखिए राजभाषा समिति में लोकसभा से 20 सदस्य होता है और राज्यसभा से कितना 10 सदस्य होता है। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 34 है, कहता है हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकारा गया। तो हिंदी को जो है राजभाषा के रूप में 14 सितंबर 1949 को स्वीकारा गया था। 35 नंबर प्रश्न है, कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। प्रश्न संख्या 36 है, कहता है राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में हस्ताक्षरित पत्रों का उत्तर किस भाषा में दिया जाना चाहिए। तो हिंदी में है तो इसका उत्तर भी क्या होगा, हिंदी में दिया जाना चाहिए। 37 नंबर प्रश्न है, कहता है राजभाषा अधिनियम की धारा 6 और धारा 7 किस राज्य में लागू नहीं होता है। तो यह जो है 6 और 7 जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। 38 नंबर प्रश्न है, कहते हैं राजभाषा संकल्प 1968 किस सदन द्वारा पारित किया गया। तो देखिए राजभाषा संकल्प 1968 जो है यह लोकसभा एवं राज्यसभा के द्वारा पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 39 है, कहता है राजभाषा नियम 1976 किस राज्य पर लागू नहीं है। तो यह तमिलनाडु में लागू नहीं होता है। 40 नंबर प्रश्न है, कहता है कोंकणी मणिपुरी और नेपाली है ना, क्या कहा कोंकणी मणिपुरी और नेपाली भाषाएं कब 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो यह 1992 में शामिल किया गया था। 41 नंबर प्रश्न है, कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। तो किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी संघ की राजभाषा है। तो अनुच्छेद 343 के अनुसार है। प्रश्न संख्या 42 है, कहता है संविधान की 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा कौन सी है। तो देखिए 8वीं अनुसूची में अंतिम भाषा जो है वह उर्दू है। ठीक है। प्रश्न संख्या 43 है,
कहते हैं राजभाषा नियम किस वर्ष बनाए गए थे? तो राजभाषा नियम जो है 1976 ईस्वी में बना था। प्रश्न संख्या 44 है, कहता है राजभाषा अधिनियम 1963 में संशोधन कब किया गया? तो देखिए 1963 का जो संशोधन हुआ था वो 1967 ईस्वी में हुआ था। 45 नंबर प्रश्न है, कहता है राजभाषा नियम 12 के अनुसार राजभाषा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों का समुचित अनुपालन का उत्तरदायित्व किस पर होता है? तो यह किस पर होता है? यह प्रशासनिक प्रमुख पर होता है। प्रश्न संख्या 46 है, कहता है संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में सभी कार्यवाही किस भाषा में होगी? तो किस भाषा में होगी? यह केवल अंग्रेजी में होगी। किसके अनुसार? अनुच्छेद 348 के अनुसार। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कहा अनुच्छेद 348 के अनुसार। प्रश्न संख्या 47 है, कहता है बोलने वालों की संख्या के अनुसार विश्व में किस भाषा का स्थान दूसरा है? तो किसका स्थान दूसरा है? तो हमारा हिंदी का जो स्थान है वो दूसरा है। प्रश्न संख्या 48 है, कहता है राजभाषा अधिनियम कब लागू हुआ? तो राजभाषा अधिनियम जो है वो 1963 ईस्वी में लागू हो गया था। प्रश्न संख्या 49 है, कहता है राजभाषा नियम कब लागू हुआ? तो राजभाषा नियम जो है वो 1976 ईस्वी में लागू हुआ। वही प्रश्न संख्या 50 है, कहता है केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो देखिए केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो की जो स्थापना हुआ वह 1971 ईस्वी में हुआ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आगे का प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।